नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फिर से एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्वावलंबन पोर्टल में एक बहुत बड़ा अपडेट आया है जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। अपडेट क्या है सबसे पहले आपको बताते हैं। अगर आप यूडीआईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन कर रहे हैं और आप अपना पुराना वाला सर्टिफिकेट को अपलोड करते हैं तो आपके पास मैसेज आता है योर एप्लीकेशन नॉट वेरीफाई। तो ऐसा मैसेज क्यों आता है आपके पास, इसके बारे में भी इस वीडियो में डिटेल से हम लोग जानने वाले हैं। इसका सॉल्यूशन क्या है इसके बारे में भी हम लोग इस वीडियो में डिटेल से जो है बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आप लास्ट तक बने रहिए, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहां पर बताया जाए कि नॉट वेरीफाई ये मैसेज क्यों आया है इसके बारे में हम लोग डिटेल से जो है जानने वाले हैं। इसके बाद यहां पर बताया गया कि प्लीज लॉग इन स्वावलंबन पोर्टल फॉर नेसेसरी एक्शन। तो ये एक्शन कौन ले रहा है और मैसेज कौन भेजा है, तो यहां पर देख सकते हैं उसका यहां पर नाम दिया गया है। क्या नाम है यहां पर देख सकते हैं, DEPWD। ये आपको जो है एक्शन ले रहा है। अभी जितने भी सर्टिफिकेट बना हुआ है पुराना वाला उस सभी पर जो है यही एक्शन ले रहा है कि DEPWD जो है अभी एक्शन ले रहा है। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल से और जानने वाले हैं कि ये मैसेज क्यों आया है। तो मैसेज आने का कारण ये है, आप अप्लाई करते समय कुछ ना कुछ आप गलती जरूर किए होंगे जिसके कारण से जो है ऐसा मैसेज अभी आ रहा है। क्योंकि अभी स्वावलंबन पोर्टल बहुत ही स्ट्रिक्ट कर दिया गया है और जो भी आप काम कर रहे हैं वो बहुत ही ध्यान से आपको काम करना पड़ेगा। अगर आप यूडीआईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन कर रहे हैं तो आपको बहुत ही ध्यान से करना है। हम आपको पहले भी बताए हैं और इस वीडियो में बता रहे हैं कि जब भी आप यूडीआईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन करें तो आपको हर चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। बारीकी से जो अपना डिटेल को फिल करें। जो भी अपलोड करने का है जैसे फोटो, सिग्नेचर या आपका सर्टिफिकेट अपलोड करने का है वो बहुत ही ध्यान से आपको अपलोड करना है। नहीं तो आपका नॉट वेरीफाई आपको लिखा हुआ मैसेज आ जाएगा और फिर नॉट वेरीफाई लिखा हुआ आ जाएगा और आप उस पर अगर ध्यान नहीं देंगे तो बाद में जो है आपका एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। रिजेक्ट करने के बाद उसको जब सही करना होगा तो उसके लिए आपको सीएमओ ऑफिस जाना होगा। वहां से जो है उसको रिजेक्टेड एप्लीकेशन को जो कैंसिल कराना होगा। इसके बाद दोबारा से फिर आप उसमें अपलोड कर सकते हैं। जो भी आपका प्रॉब्लम आया था यानी अपडेट आया था उसको फिर से दोबारा डालना पड़ेगा। इसके बाद ही आपका जो है यूडीआईडी कार्ड बन पाएगा। तो अभी जो आपका नॉट वेरीफाई आपका जो मैसेज आ रहा है इसको कैसे ठीक करना है और ये क्यों आया है इसके बारे में भी आगे और भी हम लोग जानने वाले हैं। तो यहां पर देख सकते हैं यहाँ साफ साफ शब्दों में यहां बताया गया कि आपका जो मैसेज आया है क्यों आया है। यहां पर हम स्टेटस जब ओपन किया तो यहां पर लिखा हुआ है कि नॉट वेरीफाई। रिमार्क में यहां पर लिख दिया गया है क्या कारण है, तो यहां पर बताया गया कि आपका जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है ये प्रॉपर विजुअल नहीं है, यानी आपको कंप्लीट जो है दिख नहीं रहा है। यानी कि आप उसमें साइज कुछ कम दिए होंगे या आप ज्यादा दे दिए होंगे या आपका फोटो ब्लर होगा जिसके कारण से जो है ये आपको नॉट वेरीफाई लिख के आ रहा है रिमार्क में। और क्या लिख के आ रहा है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट। आप जब डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट अपलोड करते समय हो सकता है कि आपका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ब्लर होगा जिसके कारण से जो है नॉट विजुअल यहां पर लिखा हुआ आ रहा है। तो आप अगर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को दोबारा से आप अच्छी तरह से फोटो खींच के जो है स्कैन करके उसको अगर अपलोड करते हैं तो आपका जो है ये प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा और आपका यूडीआईडी कार्ड बन जाएगा और आपको दोबारा से इस प्रकार से मैसेज नहीं आएगा नॉट वेरीफाइड। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। आपको सिर्फ ये डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ही नहीं, आपका फोटो को भी देखा जाता है तो फोटो भी जो है ब्लर आपको नहीं लगाना है, बिल्कुल ही साफ सुथरा फोटो आपको अपलोड करना है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपके सर्टिफिकेट में जो सर्टिफिकेट पहले से बना हुआ है ओल्ड सर्टिफिकेट उसमें अगर जो डिसेबिलिटी लिखा हुआ है उसी डिसेबिलिटी को जो आप स्वावलंबन पोर्टल में जो है उसको ऐड करेंगे। अगर आप अदर ऐड कर देते हैं तो उसमें भी आपको नॉट वेरीफाई लिखा हुआ आएगा। तो इस चीज को जो है मेजर आपको ध्यान रखना है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। क्योंकि बहुत सारा लोग क्या करते हैं, अगर उसका लोकोमोटर डिसेबिलिटी है तो अगर वो और कुछ किसी प्रकार के डिसेबिलिटी है जैसे लो विजन है तो वो लो विजन भी ऐड कर देते हैं तो उसमें जो है उसका एप्लीकेशन जो है नॉट वेरीफाई हो जाता है। इस चीज को अभी ध्यान रखना है। और आपका एप्लीकेशन जो है DEPWD जो है अभी एक्शन ले रहा है तो इसको आप ध्यान से देखेंगे। ठीक है ना, किसी भी प्रकार की कोई गलती बिल्कुल ही नहीं करना है यूडीआईडी कार्ड अप्लाई करते समय, तभी जाकर आपका प्रॉपर जो है यूडीआईडी कार्ड बन पाएगा। नहीं तो कुछ ना कुछ अभी आपके पास मैसेज आते रहेगा। अभी जो है स्वावलंबन पोर्टल में बहुत ही स्ट्रिक्ट होके काम किया जा रहा है। तो बहुत सारा लोग ऐसा भी होते हैं कि अगर उसका एक डिसेबिलिटी है तो जब वो सर्टिफिकेट को अपलोड करते हैं तो बहुत सारा डिसेबिलिटी को भी ऐड कर देते हैं। तो अभी स्वावलंबन पोर्टल जो है इस पर बहुत ही स्ट्रिक्ट तरह से जो है काम कर रहा है, बहुत ही सशक्त हो गए हैं। आपको किसी प्रकार की जो है यूडीआईडी कार्ड एप्लीकेशन में जो है आपको किसी प्रकार की गलती नहीं करना है। यानी स्वावलंबन पोर्टल यहां पर दे दिया गया है
चाहे तो आप उसको लॉगिन भी कर सकते हैं और अपना देख भी सकते हैं। तो इस चीज को आपको मेजर ध्यान रखना होगा कि जब भी आप ऑनलाइन करें यूडीआईडी कार्ड के लिए तो आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा सारा डिटेल में, पर्सनल डिटेल जितना भी फिल कर रहे हैं या डिसेबिलिटी टाइप फिल कर रहे हैं या फोटो को अपलोड कर रहे हैं या डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को अपलोड कर रहे हैं, उस पर आपको मेजर ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि जो मैसेज आया यहां पर ना इस प्रकार से सभी को आ सकता है, तो आपको मेजर ध्यान में रखना होगा। इसके बाद आपको हम दिखाते हैं डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट को। जो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट में आपका मेंशन होगा डिसेबिलिटी टाइप, वही टाइप को जो है अपलोड करना है, जैसे कि यहां पर आपको दिखाने वाले हैं। तो यहां पर देख सकते हैं, अगर यहां पर मेंटल इलनेस लिखा हुआ है तो आपको जो है मेंटल इलनेस ही लिखना है। अगर आपका 2 डिसेबिलिटी है तो उसके लिए आपको असेसमेंट कराना होगा, तब जाकर आपका यूडीआईडी कार्ड बन पाएगा, नहीं तो आपका यूडीआईडी कार्ड नहीं बन पाएगा। इस चीज को मेजर ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए कि अगर ये मेंटल इलनेस है, अगर हम इसमें सीपी या सेरेब्रल पल्सी कर देते हैं तो फिर दिक्कत आ जाएगा, फिर आपका नॉट वेरीफाई लिखा हुआ आएगा। और जो भी परसेंटेज यहां पर दिया गया उसी परसेंटेज को मेंशन करना है। अगर मान लीजिए यहां पर 40% लिखा हुआ है और आप यहां पर 50% कर देते हैं तो उस पर भी आपको नॉट वेरीफाई लिखा हुआ आ जाता है। तो बिल्कुल जो है आपको ऐसा नहीं करना है, आपको ध्यान देकर जो है अपना सर्टिफिकेट को अपलोड करना है। जैसा कि इस सर्टिफिकेट में दिया गया है सेम आपको इसी प्रकार से आपको मेंशन करना है, डिसेबिलिटी टाइप, परसेंटेज, कब रजिस्ट्रेशन हुआ, इसका रजिस्ट्रेशन नंबर, इसके बाद डेट ऑफ इशू, सारा चीज को जो है अपडेट करना है, तब जाकर जो है आपको प्रॉपर जो है आपका यूडीआईडी कार्ड बन पाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो आपको हम कंप्लीट जानकारी आपको दे दिया कि नॉट वेरीफाई कैसे आता है और इसका सॉल्यूशन क्या है, उसके बारे में हम डिटेल से जो है हम बात कर दिए हैं। आशा करता हूं कि वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।